हमारा ज्यादा लड़ाई होता है अफसर लोग से। आज भी चले तो 2 अफसर के घर यहीं के चले हैं, और कल भी थे घर 10वीं के दिन तक घर यहीं रहे थे डॉक्टर अफसर लोग के। वो जो पैसा मांग देता है ज्यादा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार के सहकारिता मंत्री हैं सुरेंद्र प्रसाद यादव, और सुरेंद्र प्रसाद यादव अधिकारियों को खूब गाली भी देते हैं। जी हां, बिहार के सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव ने खुद ये बातें कही हैं कि वे बिहार के अधिकारियों को अक्सर गाली देते हैं, और उन्हें जो गालियां देते हैं उन गालियों की स्वीकृति उन्होंने खुद गया में की है। दरअसल जो सुरेंद्र यादव हैं वो एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, और इस कार्यक्रम के दौरान सुरेंद्र यादव जो पहले से ही अपने विवादित बयानों के कारण, अपने ऊपर दर्ज कई आपराधिक मामलों के कारण और अक्सर अपनी जो बाहुबली वाली छवि होती है उस वजह से बदनामी जोड़े रहते हैं, उन्होंने एक बार फिर से एक ऐसी बात कही है जिसमें उन्होंने खुद कहा है कि वे तो अक्सर अधिकारियों को गाली देते हैं। और पहले आप ये उनका वीडियो भी सुनिए कि जिसमें वो कह रहे हैं कि वे कैसी कैसी गालियां। हमसे चिट्ठी लिखा हुआ था कि मुख्यमंत्री क्या आप चिट्ठी लिख दीजिए, मुख्यमंत्री फंड से हमको पैसा मिलेगा, प्रधानमंत्री के फंड से पैसा मिलेगा। देख रहे इसको कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा कैंसर के रूप ले लिया है। फिर पटना में आएगा कि कैंसर हो गया, आप पैरवी कर दीजिए हमको महावीर संस्थान में, महावीर कैंसर संस्थान, उसको पैरवी करते हैं। फिर कई प्राइवेट डॉक्टर जो हमसे अटैच है, बेचारा 5 लाख उसका पैसा होता है तो 2 लाख में फरियाद देता है डॉक्टर। तो जब कभी उसके कि हम जाके चाय पीते हैं, चाहे वो लोहा के भैंस के रहे चाहे ओरिजिनल भैंस के रहे, उसके क्या जो जाके पीते हैं डॉक्टर साहब, क्योंकि वो बेचारा गरीब को समझता है कि गरीब आदमी है, और मंत्री जी यहाँ भेजे हैं तो गरीब आदमी को भेजे होंगे। तो डॉक्टर भगवान का रूप होता है, हम इसको मानते हैं कि भगवान का रूप होता है। हम जल्दी डॉक्टर से लड़ाई नहीं लेते हैं, हमारा ज़्यादा लड़ाई होता है अफसर लोग से। आज भी चले तो 2 अफसर के घर यहीं के चले हैं, और कल भी थे घर 10वीं के दिन तक घर यहीं रहे थे डॉक्टर अफसर लोग के। वो जो पैसा मांग देता है ज्यादा, कम पैसा मांगे तो काम चल जाएगा, और ज़्यादा मांग देता है तो बड़ा दिक्कत हो जाता है, हमको कष्ट हो जाता है। तो माई बहन का हम गाली न देते हैं, पर उसको जितना हमको होगा, डिक्शनरी हम पढ़े होंगे जीवन में, उतना गाली तो उसको हम देवे करते हैं। उस बात कहते हैं कि हम भेज रहे हैं होश में नहीं हो, अब भेजते हैं तो तुरंत उसको फोकटिया काम कर देता है। अबे चलो गाड़ी है तरकारी, मार तेरा बड़ा भारी, समझे कि नहीं। दरअसल अभी आपने जिन्हें सुना ये हैं सुरेंद्र यादव। ये राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं। गया जिले के बेलागंज विधानसभा क्षेत्र से वे विधानसभा के लिए निर्वाचित हैं, और जो बिहार में नीतीश सरकार है उसमें जो राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू यादव हैं उनके बेहद खास लोगों में माने जाते हैं। और यही सुरेंद्र यादव सार्वजनिक तौर पर सार्वजनिक जीवन जीते हुए खुद ही बता रहे हैं कि वे तो बिहार के अधिकारियों को गाली देते हैं, और गाली कैसे कैसी देते हैं उसके बारे में भी बता रहे हैं। तो सुरेंद्र यादव जो पहले से ही अलग अलग वजहों से अक्सर सुर्खियां बटोरते हैं, उनके ऊपर कई प्रकार के गंभीर आरोप लगते हैं, और उन्हें लेकर के जो अलग अलग विवाद हैं उन्हीं विवादों की कड़ी में एक और यह नया विवाद अब सामने आया है, जिसमें खुद सुरेंद्र यादव मंच से ही संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि देखिए हम तो लोग गाली देते हैं, अधिकारियों को गाली देते हैं, और यहाँ तक वो कहते हैं कि वो गाली किस वजह से देते हैं और उनके गाली देने के पीछे का कारण क्या है। और वो यही नहीं रुकते हैं, वो तो यहाँ तक कहते हैं कि पिछले दिनों ही जब दुर्गा पूजा के दौरान विजयदशमी का दिन था तो उस दिन भी उन्होंने अधिकारियों को गाली दी थी। यानी कि बिहार के जो सरकारी अधिकारी हैं उन्हें लेकर के बिहार सरकार के मंत्री की क्या सोच है, आप इसे उनके पूरे बयान से समझिए, और यह भी समझिए कि कैसे बिहार में अधिकारियों को लेकर के नीतीश सरकार के खासम खास जो मंत्री हैं सुरेंद्र यादव, उनकी क्या सोच है, और इस प्रकार की जो स्थिति है उसमें जो राजनीतिज्ञ होते हैं उनके जो चरित्र हैं, उनके जो सार्वजनिक जीवन के व्यवहार हैं, उनका यह एक आकलन है, और वही है जिसमें सुरेंद्र यादव साफ तौर पर कह रहे हैं कि जी हाँ, मैं अधिकारियों को गाली देता हूं। तो अब आप पूरा उनका सुनिए कि और क्या क्या बातें इस पूरे वीडियो में कह रहे हैं। तो एक चीज हमेशा जीवन में याद रखिए, 3 वो किताब भगवान भेजा है धरती पर इंसान को चलाने के लिए और इंसान को चलने के लिए। वह एक किताब है गीता। गीता के कोई राइटर नहीं है, भगवान कृष्ण जो है सारण बोले थे, कई जगह उस सारण बोले थे,
वही वाणी गीता में है, उससे अलग एक शब्द नहीं है। दूसरा, बाइबल, जब ईसा मसीह चढ़ गए थे सूली पर तो भी सारण बोले थे, वो भी अपनी बात को बोले थे, वही बात उस किताब में है। तीसरा, कुरान शरीफ, ये भी कुरान शरीफ है, ये भी गॉड से आया है। नकल एक इंसान कुरान शरीफ का भी किया था, और जब वहाँ पर रखा लाइब्रेरी में तो उसमें अपने आप जल गया, वो अपने आप जल गया, और कुरान शरीफ बगल में था, वो बच गया। तो दुनिया में अच्छा काम कीजिए, और अच्छा काम कीजिएगा तो गुरु जी की आत्मा में शांति और संतुष्टि मिलेगा। हम लोग जो आज आए हैं वह गुरु जी के मुक्ति अनावरण में जरूर, पर हम लोग अनावरण की बात तो है, पर हम लोग उनसे आशीर्वाद भी ले आए थे। हम जब चढ़े तो जैसे ही गुरु जी के बारे में सीढ़ी पर पैर रखना था तो जूता हम खोल के चढ़े थे। जब मूर्ति अनावरण हो गया तब मंगा के अपना भाई परिवार जो मेरे साथ रहता है उससे जूता मंगा के हम पहने, क्योंकि उनको प्रतिष्ठा और सम्मान हम नहीं देंगे तो फिर और कौन देगा। ये हमारा धरोहर है, इस धरोहर को हम भुलाना नहीं चाहते हैं। यही धरोहर से पूरा बिहार में, खास करके मगध में, सबको संस्कृत से जोड़ेगा, शिक्षा और विद्वानियत से जोड़ेगा। आप सभी को बहुत धन्यवाद और बधाई देते हैं, और फिर हम डॉक्टर साहब को विश्वास देते हैं कि फिर आपके क्या आवेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई, जय हिंद।